मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा कि अब दौर है मदरसों के साथ कांधे से कांधा लगा करके खड़े होने का। बातिल ताकतें हर सूरत मदरसे बंद करना चाहती हैं और कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहती कि जो रास्ता मदरसों के फरोग का सबब बने। तकलीफ तो तब होती है जब गैर तो गैर अपने भी मदरसे के खिलाफ बकवास करे। जब कुर्ता टोपी पहनने वाला मदरसों की मुखालफत करता है तब दिल दुखता है। हकीकत यह है अगर ये मदरसे बंद हो गए तो कोई जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर इन मदरसों को ताले लग गए तो कोई निकाह पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो मरते वक्त कोई तुम्हें कुरान सुनाने वाला नसीब नहीं होगा। ऐसी बेबसी की मौत मरोगे कि उससे ज्यादा बुरी मौत नहीं हो सकती कि हम एड़ियां रगड़ते रहेंगे और कोई कुरान सुनाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है हम अपने मदरसों के कांधे से कांधा लगा दें और इन उलमा से ये कहें कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना ये हमारा काम। अब ये जिम्मेदारी बनती है उम्मत की कि मदरसों के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाएं और पूरी दुनिया को बता दें जिन्होंने मदारिस के चंदे बंद किए, जिन्होंने मदारिस के वज़ाइफ बंद किए, जिन्होंने मदारिस की आमदनी बंद की, उन्हें ये बता दो ये मदरसे कल भी मुस्तफा चला रहे थे, आज भी मुस्तफा चला रहे हैं। और सच्चाई भी यही है, अगर कोई चंदा दे तो ये ना सोचे मैंने चलाया, कोई पैसा दे तो ये ना समझे ये मेरा पैसा लगा है। यकीन जाने जब मदरसों को जरूरत होती है पैसे की और मोहतमिम का दिल दुखता है तो वो सीधा रुख मदीने की तरफ करता है, कहता है या रसूल अल्लाह घर भी आपका है, मेहमान भी आपके हैं, इंतजाम कैसा होना है ये भी आप करेंगे। जब वो इतना कहता है ना तो हुजूर इन्हीं में से किसी के दिल में ये बात डाल देते हैं कि जेब उसकी होती है, पैसा मदीने वाले का हुआ करता है। ख्याल रखिएगा। और बात बात में अगर किसी ने मदरसों को कुछ दिया है तो एहसान ना जताना, ये मत कहना इसकी बुनियाद में मेरी ईंट लगी है निकाल के ले जाऊंगा, ये मत कहना जब ये नहीं पट रहा था तो पैसा मैंने दिया था, ये मत कहना जब तनख्वाहें नहीं थी तो मैंने चंदा दिया था। कभी ये सोचना भी मत और 10 रुपए दे करके ये घमंड मत करना कि मैंने इन मदरसों और कुरान वालों का हक अदा कर दिया है। कसम खुदा की अगर खून का एक कतरा भी कुरान के लिए दे दिया जाए तब भी कुरान का हक अदा नहीं हो सकता है। हम अपने असलाफ की जिंदगी देखें, अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखें, उन्होंने किस तरह से कुरान की खिदमत की, उन्होंने किस तरह से कुरान को आगे बढ़ाया। आज तो हम घर में लेटे हैं, ना गिरबान पकड़ा गया, ना गालियां मिली, आंख खुली, कान में मुअज्जिन ने अजान दी और कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। ये खुशनसीबी अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हम मुसलमान हैं, हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए। कसम खुदा की हमें कुरान के लिए न सर कटाना पड़ा, न बच्चे देने पड़े, न हमें खून देना पड़ा, न हमें वाक़े करने पड़े। यही वजह है आज कोई कुरान की इज्जत करने तैयार नहीं है, कुरान वालों का एहतराम करने तैयार नहीं है। ए मेरी कौम के जवानों, मेरी बात दिल पे लिख करके लेकर के जाना, ये कुरान वाले कोई आम अफराद नहीं है, ये आम जमात नहीं है, बल्कि ये वो जमात है अगर इनमें का एक बंदा हाथ उठा के दुआ कर देता है, बाकी आमीन कह देते हैं तो कसम खुदा की तकदीर भी बदल जाती है, मुश्किलें भी टल जाया।
इज्जत करो कुरान की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को, 5 हाफिज कुरान बने। कितने बोले सारे? कितने? अभी सब नहीं बोले। कितने? 5 हाफिज कुरान। इस इदारे ने 5 हाफिज कुरान दिए। और हाफिज बनना कोई खेल नहीं है और कोई आसान भी नहीं है। मैं इन बच्चों के फारिकीन के घर वालों से एक बात कहना चाहता हूं। असातिज़ा को एक जोड़ा और 500 रुपए देकर के ये मत समझना कि तुमने उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया। समझ रहे मेरी बात आप लोग? आपके समझ में आ रही है ना बातें? 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के ये मत समझ लेना कि आपने उस्ताद का हक अदा कर दिया। भाई जो लोग खड़े मेहरबानी करें बैठ जाए, बैठ जाए, जिसे जहां जगह मिले बैठ जाए। देखिए हजरत खुद उठ के गए यहां से आपको बैठाने के लिए। मेहरबानी करें बैठ जाइए जो लोग खड़े। माशाल्लाह। देखो भले फर्श पे जगह ना हो, दिल में जगह बना लो, थोड़े सिमट के बैठ जाए। ए बेटे बच्चे, अलग से क्या किसी और को बुलाना पड़ेगा बैठाने के लिए? बैठो। हजरत उठ के चले गए, बड़ी बात है बैठाने के लिए। माशाल्लाह, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। मैं क्या कह रहा था? तवज्जो है आपकी? 500 रुपए और भाई अब जरा चुप हो यार। 500 रुपए और माशाल्लाह जोर से 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के ये मत सोचना कि आपने उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया, बल्कि सच ये है इन हाफिजों के बाप अगर अपने बदन की खाल उतारें और उसका जूता बनाएं और उस्ताद के पैर में पहना दें, तब भी उस्ताद की उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता जो उसने आपके बच्चों को हाफिज बना करके उन पर एहसान किया। ये है एक उस्ताद का एहसान। और शागिर्दों से भी गुजारिश है, कभी जिंदगी में उस्ताद मिल जाया करें तो इनसे मुंह फेर के ना निकलना। ये मत सोचना इससे मुसाफा करेंगे तो इज्जत घट जाएगी, इसके हाथ चूमेंगे तो छोटे हो जाएंगे। उस्ताद के आगे झुकने से कभी कोई छोटा, बोले कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि जो उस्ताद के आगे झुका करता है अल्लाह उसको उतना ही बुलंद कर दिया करता है। तो कभी उस्ताद के आगे झुकने से शर्म नहीं करनी है और कभी 500 रुपए दे करके उस्ताद को आंखें नहीं दिखानी है। एक जोड़ा देकर के ये मत सोचना कि मैंने उस्ताद को जोड़ा दे दिया, बहुत दे दिया है। कसम खुदा की कभी मदरसों की जिंदगी आके देखा करो। ये कुरान पढ़ाने वाले इतनी आसानी से नहीं पढ़ाया करते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है तब जाके एक बच्चे के सीने में कुरान आया करता है। बता तो सही, जब तेरा बच्चा स्कूल जाता है माँ 7 बजे उठ के नाश्ता कराती है, 8 बजे उठ के ड्रेस पहनाई जाती है, उसके लिए गाड़ी लेने आती है। लेकिन इसके बरअक्स मदरसा देखिए, जिन बच्चों को तुमने मदरसे भेजा है इनको उस्ताद 2 बजे उठ करके सर्दी में वुजू कराया करते हैं, रातों को उठ करके इन्हें कुरान पढ़ाया करते हैं। जब दुनिया सोती होती है तब ये असातिज़ा ठंडे पानी से वुजू कर करके ठंडी रातों में बैठ जाते हैं। और यार जब तेरी आंख नहीं खुलती है तब ये तेरे बच्चों का सबक सुन चुके होते हैं। जब तेरा नाश्ता नहीं होता है उस वक्त सबक के पारे हो जाते हैं। यूं ही कुरान नहीं आता है। पूछ मदरसे वालों से, बच्चों की फिक्र नहीं की है, कुरान वालों की परवाह की है, अपने घर की फिक्र नहीं की है, कुरान वालों की परवाह की है, रातों रात जागे है, तब जाकर के तेरे बेटे के सीने में कुरान आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी एक जोड़ा दे करके 500 रुपए दे करके ये मत कह देना मैंने हक अदा कर दिया
दिया कि खबरदार खबरदार, अरे शागिर्द तो बड़ी बात है, अगर उसके बाप के सामने भी उस्ताद आ जाया करे, अदब तो ये है कि बेटे से पहले उसके सामने बाप खड़ा हो। भाई असातिज़ा की इज्जत करो, कदर करो असातिज़ा की। और मेरी बात सुने हजरत, ऐसा भी होता हमारे आज का जो दौर है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे दौर में पढ़ लिए, आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर है। मजाल है अगर उस्ताद शागिर्द से कपड़ों पे परहेज करा ले, मजाल है उस्ताद बच्चे से कपड़े धुलवा ले। माँ बाप डायरेक्ट कहते हैं बच्चा पढ़ने भेजा था, काम करने नहीं। मैं उन गधों को बताना चाहता हूं जिनकी ये जहनियत है कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से काबिल बना गया। खबरदार, कोई बंदा अपनी मेहनत से काबिल नहीं बनता, बल्कि उस्ताद की अताओं से काबिल बना करता है। ये तो कभी मत सोचना कि मेरा बेटा मेहनत करके इतना बड़ा हो गया। लेकिन सुनिए, कभी कभी मेहनतें वो मकाम नहीं देती जितनी उस्ताद की दुआएं बुलंदियां दे दिया करती हैं। ये मेरे सब बड़े बैठे, इन्हें बताना मकसद नहीं, आपको समझाना मकसद है। हाँ, आपको समझाना मकसद है। उस्ताद ने जूते उठवा लिए, कपड़े धुलवा लिए, बाप का तेवर बदल गया ना। आज तक मैंने अपने बच्चे से पानी तक नहीं मंगाया, तुम मेरे बच्चे से कपड़े धुलवाते हो। शर्म कर शर्म। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह, तारीख पढ़ इनकी, आपके पास एक खातून आई, बच्चा लेके आई, जवान था। हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपने पास रख ले। आपने फरमाया क्या करेगा ये? कहा हुजूर बस चाहती हूं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये बूढ़ा हो गया, अब क्या पढ़ेगा? उसने कहा अगर ये पढ़ने लायक नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा तेरा बेटा? का जो चाहे कराए, अपने पास रख ले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बच्चे को रख लिया। जानते हो वो कितने अदब वाले लोग थे। एक दिन नहीं महीने बीत गए, एक सबक नहीं पढ़ाया। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं? फरमाने लगे मेरे घर में झाड़ू लगाता रहा। फिर वक्त बचा, हुजूर अब क्या करूं? फरमाने लगे अब ऐसा कर, मेरे जानवरों का चारा काट के ला। वो चारा काट के लाता। हुजूर अब का इसको कुट्टी काट, इसकी जानवरों को सानी कर। इसी तरह उस जवान के 7 साल गुजर गए। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। 7 साल के बाद जब वो दौर आया जो उसके साथ में मदरसे में तलबा पढ़ने आए थे, जब उनकी दस्तार बंदी का वक्त आया है, सारे तलबा लाइन से खड़े गए, नए छुपे नए लिबास में। नंबर आने वाला था दस्तार बंदी का, पगड़ी बंधने वाली थी। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं बेटे क्या तू दस्तार नहीं लेगा? जैसी इतना जुमला आपने फरमाया था उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी दस्तार उनकी होनी है जो दरसगाहों में बैठते रहे, फरागत उनकी होनी है जिन्होंने कुरान सीखा है, उनको दस्तार से नवाजा जाएगा जो दरसगाहों में आते रहे। मैंने तो घास काटी है, जिंदगी गुजर गई 7 साल, आपके जानवरों को चारा देता रहा, आपके जानवरों को पानी पिलाता रहा। हजरत किस चीज की दस्तार बंदी है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की आंख में आंसू आ गए। फरमाते खड़ा हो जा, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी अहमद यार खान नहीं करेगा। भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते कहते नहीं तेरी दस्तार मैं करूंगा। तवज्जो है आप लोगों को? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते तेरी दस्तार मैं करूंगा। अब जरा बता, जिसने जिंदगी भर घास खो दी, 7 साल उस्ताद के जानवरों को चारा काट के खिलाया, उसे क्या आया होगा? कुछ भी नहीं ना। यहां तो दरसगाहों में बैठ के हम खाली रह गए।
और वो तो घास काटते रहे, चारा काटते रहे। सुने, जब सारे फारिकीन की बाकी उलमा ने पगड़ी बांधी, लेकिन उस शागिर्द के मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पगड़ी बांधना शुरू की। हर बल पे आप रो के कहते, यार मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, आज मैं तेरी फरागत कर रहा हूं, मैं दस्तार दे रहा हूं, ये तो सब चले जाएंगे, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। कहते जाते रोते जाते, जब पगड़ी बंद के तैयार हो गई, हाथ पकड़ के कहने लगे, बता यार छोड़ के तो नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं, बेटे अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, उम्र का तकाजा भी है, अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कौन संभालेगा, मेरी तिजोरी कौन संभालेगा, मेरे कागजात कौन बताएगा, मेरे औराद व वज़ाइफ का वक्त कौन याद दिलाएगा। यार तू चला जाएगा, मुझे तेरी आदत सी हो गई है, तेरे बगैर कैसे मेरा काम चलेगा। तो उस शागिर्द ने क्या कहा था, खादिम ने कहा था, हुजूर मैं किसी लायक होता तो चला जाता, जनाब जब कोई मुंह नहीं लगाता था तब आपने मुंह से लगाया है, अब आपने मुझे जब इतना बड़ा कर दिया है कि पगड़ी बांध दी है, अब आपको छोड़ के किधर जाना है, कहीं नहीं जाना है, जिंदगी कदमों में गुजारनी है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जिंदगी भर खिदमत करते रहे, लेकिन क्या रुतबा दिया खुदा ने। जरा देखें वो लोग जो अपनी मेहनत पे नाज करते हैं, अपनी काबिलियत पे नाज करते हैं। सुने प्यारे, उस दौर के उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मसला टक जाता, कोई अनलगी होता था, बड़े बड़े मुफ्ती जिसमें सर पकड़ के बैठ जाते थे, फिर इकट्ठा होकर के सब इनके पास आते थे। कहते हैं जो मसला कहीं अनलगी होता था वो हजरत के इस खादिम की बारगाह में चुटकियों में हल हो जाया करता था। हाँ भाई, ये है उस्ताद, ये है जो कभी मेहनत नहीं देती, वो कभी कभी उस्ताद की दुआएं दे दिया करती है। अगर उस्ताद तुमसे अपने जूते चाटने का हुक्म दे तो चाटो जबान से, इसलिए कि उसकी नजर है जो तुम्हें आगे करेगी। मैंने बड़े बड़े काबिलों को बदल के जाहिल होते भी देखा है, जागिल होते भी देखा। जब उस्ताद से उलझ गए तो बचे नहीं। जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। बुजुर्गों ने फरमाया, बा अदब बा नसीब, बे अदब कम नसीब। अदब पहला जीना है काबिलियत का, अदब करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये होता है उस्ताद। अगर आपके बच्चे से कोई भी काम मदरसे में लिया जाए, आइंदा कभी मत कहना मैंने बेटे से पानी नहीं भरवाया, मैंने बेटे से तिनका तक नहीं तोड़वाया। उस्ताद की मर्जी पे छोड़ दिया करो, बेटा तुम्हारे हवाले है, चाहो तो पढ़ाओ, चाहो तो इससे सिर्फ जिंदगी भर चूतियां उठवाओ। हाँ, मगर बड़ी तंग नजरी है। और ये तजर्बा कर लेना, जो लोग इस चीज पर नजर रखते हैं ना, मेरे बेटे ने क्या किया है, कितना कर रहा है, इसने क्यों किया, ये तो हमने नहीं कराया, उनकी औलाद कभी कामयाब नहीं होती है, कभी कामयाब नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, फारिग होने के बाद हम लोग कभी उस्ताद की गलियों में चक्कर नहीं लगाते। हर साल हम मुजाबिरों की गोलक में 10-5 हजार डाल देते हैं। जिस उस्ताद ने हमें मिट्टी से सोना बना दिया, कभी 2 रुपए उसकी बारगाह में लेके नहीं जाते। जहां मैं बाजारों पर जाने से इनकार नहीं कर रहा, 36 बार जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में 2 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाया करो। ईद के दिन उस्ताद को सलाम करने जाया करो, बकरा ईद पे उस्ताद से मिलने जाया करो। माना कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन दुआओं की उम्र अभी भी बाकी है। जो आप मेहनत से हासिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो तुमको दुआओं के जरिए दिया जा सकता है। कभी भी असातिज़ा के कामों पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं। कभी ये नहीं कि बेटे से काम क्यों कराया, तो ये कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की।
500 रुपए और 1000 का जोड़ा दे करके उसके एहसानों का बदला मत समझ लेना पूरा हो गया। आला हजरत ने तरतीब बयान की, फरमाते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है, उसके बाद बाप को रखा है। पता चला बाप से बड़ा उस्ताद होता है। तुझसे भी बड़ा तेरी औलाद के लिए तेरा उसका उस्ताद है। ख्याल रखना है हमेशा। ये तो है उस्ताद के अपने जो इसकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आप मदरसों की कुर्बानियां देखें, इन इदारे वालों की कुर्बानियां देखें, मदरसे वालों के एहसानात देखें, कितने एहसानात किए। और मेरी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि लोग कुरान की इज्जत नहीं करते। हम कहते हैं पहले हमने कुरान वालों की इज्जत छोड़ी है, उसके बाद दूसरों ने कुरान वालों को जलील किया है। पहले हमने कुरान वालों को जलील किया। आप कहेंगे कैसे? हम तो हाफिज जी कहते हैं हमेशा, हम तो हजरत कह के बोलते हैं हमेशा। हाँ बोलते हो हजरत कह के, लेकिन अमल में कितना आपने इनको आगे रखा। इन कुरान वालों को कभी तेरे घर के शुद्ध माल से भी दावत मिली? ज़कात और सदक़े के अलावा कभी खिलाया? नहीं। इनकी दावत भी हुई तो कब? जब अब्बा मरा या अम्मा मरी या बीवी का जनाजा निकला, तब इन गरीबों के लिए कुछ चावल निकलते हैं घरों से। खुशी से कपड़े कोई नहीं बनाता। जब देख लिया ताऊ की बरसी आ गई, नाना की बरसी है, तब जाके 160 रुपए मीटर का जोड़ा ला। दुनिया भर के यतीमों वाला पैकेज बना था, पैक करके लागा कि ये हजरत आपके लिए। ये दिया हमने इनको रुतबा, ये दी हमने इनको इज्जत। क्या कि अच्छा होता कभी सुबह उठ के कहता आज मेरा जी चाहता है मेरे घर पे अच्छा खाना बना है, अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ में मेरे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाए। कभी की ये नियत नहीं। हम तो मैयतों वाली रोटी खिलाते हैं, सदका वाला कपड़ा पहनाते हैं। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक है सद इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस उस्ताज़ व असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूछो सही क्या? सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ
रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम का डालिया निशावर करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बातिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उससे बेहतर ये है इसको लगा दें, उससे बेहतर है थोड़ा सा लीड बदल के देख ले खाली ये बात से बड़ी कीमती गुफ्तगू समाअत की। अब हजरत का हुक्म हुआ, मैं हाजिर खिदमत हूँ। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बात किसी पर मख्फी नहीं है कि मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा पर इन मदरसों का बड़ा एहसान है। आज जो हमारे बच्चों को कुछ कलमे याद हैं वो इन्हीं मदारिस की वजह से याद है। आज जो हमारे सरों पर टोपियां हैं वो इन्हीं मदारिस की वजह से हैं। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं वो इन्हीं मदारिस की वजह से हैं। ये बात अलग है कि सारी बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि मदरसे कल के हों आज बंद हो जाएं और आज के हों अभी बंद हो जाएं, इसलिए कि हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं जब तक ये मदारिस इस कौम के बीच में चलते रहेंगे, इस कौम को न दीन से दूर किया जा सकता है न मुस्तफ़ा से दूर किया जा सकता है। हमें दीन तक ले जाने वाले भी मदरसे हैं और मुस्तफ़ा तक ले जाने वाले भी मदरसे हैं।